हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया हूँ जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। एक ऐसा सवाल जो लगभग 10 स्टूडेंट में से 1 से 2 विद्यार्थी कर पाए थे। तो चलिए आज हम लोग उसका स्मार्ट अप्रोच देखेंगे कि कैसे जस्ट सेकेंड्सों में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी एक स्मार्ट अप्रोच से। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपना स्क्रीन पर। तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो चलिए वीडियो को मैं ऑफ करने जा रहा हूँ। सवाल आपका ये रहा। चलिए देखिए, सवाल बोला गया कि तीन प्रोफेसर है डॉक्टर राम। तीन प्रोफेसर है डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला एक विषय के उत्तर लिपियां का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर राम, यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है कि डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है। ओके। सबसे पहले जैसा बोला गया ना वैसा हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, जैसा बोला गया सवालों में वैसा हम लोग करते जाएंगे। ऑटोमेटिक ये सवाल जो है सॉल्व होते चले जाएंगे। तो देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। तो चलिए डॉक्टर राम, डॉक्टर राम, डॉक्टर राम, फिर डॉक्टर राधा, डॉक्टर राधा और आपके डॉक्टर कला। ठीक है, डॉक्टर कला। ठीक है, 3 लोग हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जैसा बोला गया वैसे करते चले जाएंगे। बोला गया है कि डॉक्टर राम, डॉक्टर राम यानी कि ये डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% ज्यादा है, 40% अधिक सक्षम से काम करते हैं, यही बोला गया है। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना, 2/5। यानी कि अगर इसका इफिशियंसी अगर 5 यूनिट है राधा की, तो राम का कितना हो जाएगा, 7। यानी हमारा रेशियो मिल गया 7:5। अब देखिए अब क्या बोला गया, जो जो किसके बारे में बोला गया है, ये बोला गया है जो रेफर करता है प्रेवियस सब्जेक्ट को, यानी डॉक्टर राधा के बारे में। यानी कि डॉक्टर राधा के बारे में ही बोला गया है। क्या बोला गया है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक है, ये 20% अधिक सक्षम से काम करती है। 20% का फ्लैक्स वैल्यू होता है कितना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब अगर ये 5 यूनिट से काम को करती है तो एक ज्यादा ये 6 यूनिट से काम को करेगी। अब आप लोग ये बताइए, क्या इस तरीके के रेशियो को क्या हम लोग सॉल्व करना नहीं जानते हैं? या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, या तो फिर अगर आप बिल्कुल बेसिक वाले स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो ऐसे कीजिए कि कोई भी यहाँ पे नहीं है तो पड़ोसी, इसका पड़ोसी 5 है, 5 आकर बैठ जाएगा। यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, 6, तो 6 आकर बैठ जाएगा। तो आपका रेशियो आपका आ जाएगा। ये इफिशियंसी का रेशियो हम लोग कलेक्ट किए हैं ना, ये इफिशियंसी का हम लोग कलेक्ट किए हैं। तो कितना आपका हो जाएगा, 7 6 42, 6 5 30 और 5 5 25। यानी कि आपका इतना रेशियो आपका आ गया इफिशियंसी का रेशियो। ओके। अब हम लोग को क्या बोला गया है, अब बोला गया है यहाँ से कि डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। ओके। यानी डॉक्टर राम और डॉक्टर राधा के बारे में कंपेयर किया गया है। ठीक है, किसी कोना में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं किसका, तो डॉक्टर राम और कौन है, डॉक्टर राधा, यही दो डेटा दिया गया है। डॉक्टर राधा, क्या बोला गया है कि डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। ठीक है, 10 दिन कम लेते हैं ना। आगे हम लोग यूनिट में देख लेते हैं कि कितना कम समय लेता है। तो राम और राधा आपका ये रहा, राम और राधा, यानी कि 42:30 है। या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कट कीजिएगा तो आपका इतना ही तो आपका आएगा ना। 42 और 30 को जब आप कट कीजिएगा तो आपका ही आपका आ जाएगा 7:5। यानी कि यही तो आपका है ना राम और राधा का इफिशियंसी। तो डायरेक्ट लिख लीजिए कितना, 7:5। राम और राधा का इफिशियंसी कितना है, 7:5। अब आप ये बताइए
यहाँ कितना दिन कम ले रहा है समय, तो यहाँ ले रही है ये 2 दिन कम समय ले रही है, यानी यही 2 दिन जो है आपका 10 दिन के बराबर है, यानी कि एक एक यूनिट किसके बराबर है, तो 5 डेज के बराबर है। अगर एक दिन 5 यूनिट के बराबर है, इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो 7 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 35 डेज। और आपका ये कितना आपका आ जाएगा, 5 5 25 डेज, यानी ये सभी का दिन आपका आ गया राम और राधा। बस यही तो चाहिए था ना। हम लोगों को टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए अगर मैं आप लोग से सवाल पूछूं कि चलिए ये बताइए टोटल वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या आपका होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। किसी का भी आप इफिशिएंसी ले लीजिए और उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका मन है कि राधा से मैं ले लूं तो राधा का 25 और राधा का आपको इफिशिएंसी भी लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप राम से लेना चाहते हैं तो राम का 35 डेज है तो इसका एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। चलिए मैं सपोज कि मैं राम से में ले रहा हूँ, तो राम का कितना आपका इफिशिएंसी है, तो इफिशिएंसी है 42 यूनिट, तो इफिशिएंसी इंटू टाइम, इफिशिएंसी इंटू टाइम इज टोटल वर्क डन, यानी ये जो आपका आ गया ना 42 × 35, ये आपका टोटल वर्क डन आ चुका है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से आप समझिए ना कि इतने समोसे बनाने हैं तीनों पर्सन को, ठीक है, इतने समोसे बनाने हैं राम राधा और कला को, कोई एक वर्क हम लोग मान लेते हैं। अब इसको ये मत कीजिएगा कि इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दे, नहीं, ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। ओके, यही गलती करते हैं तो वो पूरा का पूरा लेंदी हो जाता है मेथड। देखिए हम लोग वन बाय वन करेंगे, बस सवालों को हम लोग समझते चले जाएंगे कि बोलना क्या चाह रहा है सवाल। आगे हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे कि डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। सोचिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 10 दिन तक काम किया, ठीक है। सोचिए कि डॉक्टर राम 10 दिन तक काम किया, लेकिन अगर ये 35 दिन तक काम करते रह जाता, अगर डॉक्टर राम 35 दिनों तक काम करते रह जाता तो काम कंप्लीट होता या नहीं, बस आप लोग इतना सोचिए और थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कीजिएगा। 35 डे में कंप्लीट होता, लेकिन उसने किया सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। अगर सिर्फ और सिर्फ 10 दिन किया है, इसका मतलब कि उसका 15 दिन का काम बच गया है ना। मतलब हम लोग जो इस सवाल में किए हैं वो क्या किए हैं, हम लोग फोकस ऑन रिमेनिंग वर्क किए हैं, यानी कि उसका 15 दिनों का काम बच गया है। इफिशियंसी कितना है, इसका इफिशियंसी जो है राम का वो है 42, यानी हम लोग रिमेनिंग वर्क निकाल रहे हैं। रिमेनिंग आपका कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क डन अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, 42 इंटू कितने दिन का काम बच गया, 15 दिनों का, तो क्या 42 × 15 आपका हो जाएगा, बताइए। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 15 दूनी 30, 3 15 चौके 60 और 3 63, यानी कि 630। मतलब सोचिए कि 630 समोसे बनाना बाकी रह गया है, 630 समोसे बनाना बाकी रह गया है, बाकी सारा समोसा राम ने बना चुका है ना, यही मतलब हुआ। अब 630 समोसे को ही बारी बारी करके वन बाय वन मतलब राधा और कला खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए आगे, ये हो गया रिमेनिंग वर्क डन, यानी कि आप क्या बोला है, उसके बाद डॉक्टर राधा, इसके बाद डॉक्टर राधा करती है उस काम को, कितना करती है, तो 15 दिनों तक करती है। डॉक्टर राधा का इफिशियंसी आपका कितना है, तो डॉक्टर राधा की इफिशियंसी है 30 यूनिट। तो सोचिए 30 यूनिट के साथ, 30 यूनिट के साथ अगर मैं डॉक्टर राधा के बारे में लिख दे रहा हूँ, देखिए वन बाय वन मैं लिखता भी चला जा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। मैं डॉक्टर राधा के बारे में बता रहा हूँ। अब 15 दिन तक काम की, ठीक है, 15 दिन तक काम की, तो डेज इंटू इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है डॉक्टर राधा का, तो 30, यानी ये इतने समोसे बनाने की कैपेसिटी रखती है, यानी कितना हो जाएगा 15 × 45, यानी 450 समोसे तो ये बना लेगी, है ना, 450 समोसे ये बना लेगी। तो अब आप ये सोचिए
कि रिमेनिंग जो डॉक्टर राम जो था, ये 630 समोसे बनाना बाकी रह गया था, उसमें से 450 राधा बना ली। तो सोचिए 630 समोसा में से 450 समोसा राधा बना ली, तो आपका अब टोटल कितने समोसे हो गए? तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, 5 में 4 जाएगा तो 1, यानी 108 180 समोसे बाकी रह गए, रिमेनिंग हो गए। और इसी समोसे को कौन बनाएगी? इसी समोसे को तो पूछा गया है ना कि डॉक्टर कला कितने दिन में बनाएगी, मतलब 180 समोसे को कितने दिनों में बनाएगी। यानी कि डेज अगर मुझे निकालना हो तो इफिशियंसी से मैं डिवाइड करूंगा, और डॉक्टर कला का एफिशिएंसी कितना है? 25 यूनिट, तो 25 से मैं डिवाइड कर दूंगा। बस सवाल आपका खत्म। तो आपका कितना आपका हो जाएगा? 7.25 यानी कि 7.2 डेज। तो आई थिंक कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इस सवालों में, क्योंकि मैंने पूरा 1 बाय 1 एक एक चीजों को मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अगर फिर भी कोई बात अगर हो, डेट मीन्स की समझ में ना आई हो, या फिर कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट अगर है तो आप हमारे हमारे जो भी वहाँ पे स्टूडेंट है वो आपको सोल्यूशन दे देंगे। बस वहाँ पे आपको फोटो आपको देना है। आपको मतलब मान लीजिए कि किसी सवाल में आप फंस गए हैं, ठीक है, तो सवालों का फोटो खींचिए, ग्रुप में डाल दीजिए, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको मेरा स्मार्ट अप्रोच पसंद आया होगा, और अगर मेरा स्मार्ट अप्रोच पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।